हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे DSSP के थ्रू विभिन्न विभागों में निकली मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा विभिन्न विभागों में मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती निकाली गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 8 फरवरी 2024 से लेकर 8 मार्च 2024 तक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस भर्ती के बारे में डिटेल में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, अलग अलग विभागों में ये भर्तियां निकली हैं। आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है 194 वैकेंसी। मल्टीटास्किंग स्टाफ सोशल वेलफेयर में है 99 वैकेंसी। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में है 86 वैकेंसी और प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस में है 64 वैकेंसीज़। और इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट में हैं यानी सचिवालय में हैं 32 वैकेंसी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि जो चुनाव आयुक्त का कार्यालय होता है वहाँ पे 16 वैकेंसी हैं। और खुद DSSB के ऑफिस में हैं 13 वैकेंसी और डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स में हैं 13 वैकेंसी। और भी आगे बात करेंगे। आप देख सकते हैं प्लानिंग में है, प्लानिंग विभाग है, योजना विभाग, उसमें 13 वैकेंसी हैं। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग UTCS में है 12 वैकेंसी। लैंड एंड बिल्डिंग में है 7 वैकेंसी। आर्कियोलॉजी में है 6 वैकेंसी। लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में 5 वैकेंसी हैं। और डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट 4 वैकेंसी हैं। दिल्ली आर्काइव में है 3 वैकेंसी। इस तरह से टोटल ये 567 पदों पर भर्ती होनी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो अब वन बाई वन इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनकी योग्यता, वेतनमान वगैरह के बारे में। तो इसमें आप देख सकते हैं पोस्ट कोड है मल्टीटास्किंग स्टाफ का 812/24। तो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती होनी है वो है टोटल 194 वैकेंसी। 194 वैकेंसी हैं, जिनमें से जनरल के लिए 87 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 64, SC के लिए 4 वैकेंसी, ST के लिए 16 और EWS के लिए 23 वैकेंसी हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है। शैक्षिक योग्यता केवल 10वीं मैट्रिकुलेशन मांगी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और कोई भी एक्सपेंस वगैरह नहीं मांगा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पे स्केल है इसमें 18,000 से लेके 56,900 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। ये ग्रुप C की नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है ये। एज लिमिट की बात करें तो एज मांगी गई है 28 से 27 साल और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर रूल। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में वैकेंसी हैं टोटल 99। इसमें से जनरल के लिए 43 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 34, पाँच हैं SC के लिए, ST के लिए 8, EWS के लिए 9 वैकेंसी हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता वही 10वीं मांगी गई है, कोई भी अनुभव भी नहीं मांगा गया है। और पे स्केल भी सेम मांगा गया है 18,000 से लेकर 56,900 तक। और एज लिमिट 18 से 27 साल ये मांगी गई है। और यहाँ पे नीचे नोट दिया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट। अगर आप सेम डिपार्टमेंट में संविदा कर्मी हैं तो आपको अलग से छूट दी जाएगी अपर एज में। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। इसमें है 86 वैकेंसी। और योग्यता की बात करें तो योग्यता वो ही सेम 10वीं मांगी गई है और पे स्केल भी सेम है और एजुकेशन भी जो एज लिमिट है वो भी सेम ही है। और अगला है मल्टीटास्किंग स्टाफ प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं 64 वैकेंसी हैं और योग्यता वही सेम 10वीं पास मांगा गया है, वही पे स्केल है। और यानी पे स्केल और एज लिमिट सभी में सेम है और यहाँ तक कि शैक्षिक योग्यता भी। बस आपको नोट करना है कि किस डिपार्टमेंट में कौन सी कितनी वैकेंसी हैं। तो ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर में है 16 वैकेंसी टोटल। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह वही सेम है। और ख़ुद DSSB के ऑफिस में हैं 13 वैकेंसी।
DSSB के। और डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में है 13 वैकेंसी। प्लानिंग डिपार्टमेंट में है 13 वैकेंसी। और डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग UTCS में है 12 वैकेंसी। लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में है 7 वैकेंसी। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी यानी जो सर्वेक्षण डिपार्टमेंट होता है, भू सर्वेक्षण, तो पुरातत्व सर्वेक्षण कह सकते हैं, पुरातत्व सर्वेक्षण डिपार्टमेंट में है 6 वैकेंसी। और लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में 5 वैकेंसी हैं। और इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट, इसमें 4 वैकेंसी कुल। डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स में है 3 वैकेंसी। और बाकी सभी कंडीशन सेम हैं। अब आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, आपको सभी को एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह आपने धारण किया हो, मतलब जहाँ पे जो मांगा गया है जिस पोस्ट के लिए उसके हिसाब से होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आपको 8 फरवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं DSSB online.nic.in पे जाके। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगाई गई है इसमें। वुमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST और जो दिव्यांगजन हैं और एक्स सर्विसमैन हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस से छूट दी गई है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो केवल इसमें DSSB एक एग्ज़ाम करेगा, Tier 1 का जनरल एग्ज़ाम, और वो 2 घंटे का होगा। 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। ग्रांड टोटल मतलब 200 का होगा। इसमें जो सिलेबस होगा वो जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी 40 नंबर की, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर की, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 नंबर का, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 नंबर का। यानी 5 सेक्शन होंगे इस तरह से 40-40 नंबर के। इस तरह से 200 नंबर का ये पेपर होगा और इन्हीं नंबरों के लिए आपकी मेरिट बनेगी। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी गई है 0.25 की, आपको इसका ध्यान रखना है। स्किल टेस्ट एंड एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। पोस्ट प्रेफरेंस, और आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए पोस्ट प्रेफरेंस देना है कि किस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप अपना प्रेफरेंस देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ तो डिपार्टमेंट खुद अपनी इच्छा से आपको जिसमें भी एलिजिबल समझेगा उस पोस्ट पे आपको वो नियुक्त कर देगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन कैसे होगा, जो Tier 1 का एग्ज़ाम होगा जनरल एग्ज़ाम, उसकी मेरिट बनेगी और उसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। इसमें मिनिमम मार्क्स की क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं। अगर जनरल और EWS हैं आप तो 40% लाने हैं। OBC दिल्ली के हैं तो 35% लाने हैं। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको लाने हैं 30% मार्क्स और 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपको अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो। सो फ्रेंड्स, ये थी इस भर्ती की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इससे भी अलग कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं इस भर्ती से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हम इस भर्ती का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप वहां पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और साथ ही सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स। थैंक्स।